हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आशा है आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी चल रही है। और सभी को फिर से अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में। चलिए भाई, अभी हमारे जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने वेद समझाए थे, है ना। ऋग्वेद समझा दिया था। उसमें जो हमारे पॉइंट टू पॉइंट थे, जो हमारे पॉइंट बने हुए थे वो भी उसमें समझा दिए थे। जैसे 108 10 हमारे मंडल हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी। आप अपना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है पूरा डिटेल में समझाया हुआ है ना। और उससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें जो है मैंने वो बताए थे, जो उपवेद हैं वो सारा जो है उस वीडियो में बताया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम उपनिषद पढ़ने वाले हैं, वेदांग पढ़ने वाले हैं। यही सारी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वेद है, सबसे पहले वेद, फिर है हमारा उपवेद, सही है भाई। फिर हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, और फिर आ जाता है हमारा, मान लीजिए जो चीज़ वेद में नहीं है, मतलब वेद नहीं समझ में आया तो हम उपवेद पढ़ सकते हैं। उपवेद नहीं समझ में आया तो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ सकते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़ा हमने तो अरण्यक होते हैं। एक होता है हमारा सबसे पहले वेद, फिर उपवेद, और फिर हमारा आ जाता है अरण्यक, अरण्यक और ये आ जाता है, सही है भाई। तो सबसे पहले ये समझो, जो हमारे वेद हैं, जैसे इसमें ऋग्वेद था, हमारा ऋग्वेद था, यजुर्वेद था, सामवेद था और अर्थववेद था। तो वेद है, मान लीजिए वेद हमारी समझ में नहीं आ पाए तो फिर हम उपवेद पढ़ सकते हैं। जैसे उपवेद जो था हमारा, वो ऋग्वेद का जो उपवेद था आयुर्वेद था, और जो हमारा दूसरा था सामवेद को हमारा गंधर्व वेद था, यजुर्वेद को हमारा धनुर्वेद था। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो हम पढ़ सकते हैं भाई। पर इसमें जो है सभी तीन जो वेद हैं हमारे जो तीन वेद हैं, एक तो ऋग्वेद, सामवेद और तीसरा था हमारा यजुर्वेद। इन तीनों के अरण्यक तो हैं, बट जो हमारा अर्थववेद है, इसका ये अरण्यक हमारा नहीं है। इसका उपवेद तो हमारा था, है ना। गंधर्व वेद जो था, उपवेद तो था। ब्राह्मण ग्रंथ भी मैंने बताया था, ब्राह्मण ग्रंथ भी इसमें था। ब्राह्मण ग्रंथ हमारा इसमें था गोपथ। पर हमारा जो अर्थववेद है, इसका जो है अरण्यक नहीं है बेटे। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? इतनी बात समझ में आई। वेद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है और अरण्यक है। इसमें हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को जो है ये हमारे वेद तो है ही है, उपवेद भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है और ये भी है। बस जो नहीं है अर्थववेद का अरण्यक नहीं है। ये बात हमें इसमें याद रखनी है। सवाल पूछ सकता है पेपर में, ऐसा कौन सा वेद है जिसका अरण्यक नहीं है? तो हम बता सकते हैं अर्थववेद मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई इतनी बात? और भाई नोट्स बनाते रहो साथ साथ मेरे भाइयों, नोट्स बनाओ और डेली रिवीजन होना चाहिए। जो भी पढ़ाता हूँ आप डेली पढ़ो उसे। इतना पढ़ दो जो आप भूल ही ना पाओ। और जो भी एग्जाम है, जो भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होते हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। यहाँ से बाहर नहीं, बहुत डीपली मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। सवाल जो है इसी में से हो जाना है। बस ये पढ़ने के बाद जो है आप प्रैक्टिस सेट जरूर देखना है। जैसे एसएससी को प्रीवियस ईयर आते हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वो देखने हैं। इसमें मैंने मान लीजिए 15 सवाल हमारे बनते हैं, तो उन 15 सवालों से जो है उसमें 30 सवाल मिलने हैं इसी से रिलेटेड वहां पर 30 सवाल मिलने हैं। तो वो हमारे ब्रेन में प्रैक्टिस होनी चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों। सही है भाई। तो ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी। अब भाई हमें पढ़ना है यहाँ पर जो आ जाता है वेदांग। अब आ जाता है हमारा वेदांग। अब इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट समझना है पूरा। ये होते हैं हमारे 6, संख्या है 6, और ये याद जैसे रखने हैं वो मैं बताता हूं। बस इतना याद रखना है, पहले मेरे साथ में बोलो। वेदांग है, उसमें संख्या जो है वो हमारी 6 है। कितने हैं?
छह हैं मेरे प्यारे बच्चों। सही है भाई, छह हैं। अब इसमें तुम्हें एक चीज याद रखनी है, उसी से सब याद रहना है। व्याजो निसी कक्ष, व्याजो निसी कक्ष 6। सही है भाई। अब ये तुम्हें याद रहना चाहिए, बस यही जो है वो याद होना चाहिए, इसी से जो है हम सारे हमें याद रहने हैं। 6 छंद, सही है। व व्याकरण, ज्योतिष, सही है बेटे, समझ में आई। व्याकरण, ज्योतिष, और निसी है निरुक्त, निसी है हमारी निरुक्त, और सी है हमारा शिक्षा, और 6 हमारा छंद है, और क हमारा कल्प है, कल्प है। अब ऐसे ही नहीं याद रखना है, सही है। वेदांग हमारे 6 हैं। व्याजो निसी कक्ष, व्याजो निसी कक्ष, बोलो मेरे साथ, व्याजो निसी कक्ष। व्याजो, व्याओ मतलब व्याकरण, जो मतलब ज्योतिष, नी फॉर निरुक्त, 6 फॉर शिक्षा, क फॉर कल्प, 6 फॉर छंद। ये हमारे 6 वेदांग हैं, ये हमें ऐसे याद रखने हैं प्यारे बच्चों। समझ में आई। व्याजो निसी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये हमारे हो जाते हैं। अब आ जाता है हमारा पुराण। अब आ जाता है हमारा पेपर में सवाल ऐसे ही पूछना है, छंद जो है वेदांग बताओ, कौन सा वेदांग छठा है, निसी या कौन सा इनमें से वेदांग है, कक्ष ये दे दिया, छंद दे दिया, कल्प दे दिया, शिक्षा दे दी, निरुक्त दे दिया, ज्योतिष दे दिया, इसी में से वो सवाल में देना है। अब आता है हमारा पुराण। सही है भाई। अब आता है हमारा पुराण। पुराण में जो है हमें पढ़ना है, आपने सुना होगा पुराण में विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, ये सभी जो हमारे हैं पुराण होते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में जो है वो सारी विधि बताई है, जब कोई मानव, कोई आदमी या कोई भी पुरुष है या स्त्री है, जब वो मर जाता है तो जैसे जैसे सारे साद्र होते हैं, जो अंतिम संस्कार होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं गरुड़ पुराण में बताई हैं। विष्णु पुराण में जो है, इनमें जो है, जो इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमारे राजा थे प्राचीन, उसमें जो हमारे राजा थे, जो शासक थे, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है, वो सभी इन्फॉर्मेशन भी हमें इसमें मिलती है। चलिए, पुराण जो है भाई वो है हमारे 18। कितने हैं? 18 पुराण हैं। ये हैं हमारे 18, संख्या है 18 संख्या है हमारी 18। समझ में आई इतनी बात? जो हमारे पुराण हैं संख्या है 18, संख्या है 18। अब इसमें पुराण में जो है, जो मैंने बताया, जो भी हमारे राजा होते थे, उन्हीं को जो हमारे पुराण को जो इसमें मतलब जो इन्हें जो है वेदों का वेद भी बोला जाता है, इन्हें जो है वेदों का वेद भी बोला जाता है। अब हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट ले चलते हैं अपने, है ना। इसकी जो रचना थी वो महर्ष ऋषि तथा अगुरश्रवा ने करी थी। महर्ष ऋषि और महर्ष ऋषि, और एक दूसरे थे, एक थे हमारे महर्ष ऋषि और एक थे अगुरश्रवा। ये हमारे 2 ऋषि थे जिन्होंने इसकी रचना की। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात? जो पुराण है ये हमारे 18 टोटल जो है वो हमारे 18 पुराण हैं। नंबर ऑफ पुराण जो है वो हमारे 18 हैं, जो रचना हुई महर्ष ऋषि और अगुरश्रवा ऋषि से जो है रचना हुई पुराणों की। अब भाई इसमें आ जाता है हमारा, एक तो आ जाता है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण जो है एक हमारा है विष्णु पुराण, जो हमें पेपर से रिलेटेड, पेपर से जो पेपर में पूछे जाते हैं वही हमें पढ़ने हैं, विष्णु पुराण। सही है भाई। इसमें जो है, जो विष्णु पुराण है हमारा,
इसमें मौर्य जो हमारा साम्राज्य था, जो हमारा मौर्य काल है विष्णु पुराण में, जो हमारा मौर्य काल है उसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमें विष्णु पुराण में मिलती है। मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात। विष्णु पुराण में जो है सवाल पूछ सकता है पेपर में, मौर्य काल की जानकारी कौन से पुराण में मिलती है, तो बेटे हमें बताना है विष्णु पुराण। सही है। दूसरा है हमारा मत्स्य पुराण। इसमें जो है मत्स्य पुराण जो है, इसमें हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जो हमारे सातवाहन थे। सातवाहन वही जो जिन्होंने शीशे वाले सिक्के चलाए थे, सातवाहन। सातवाहन काल की जानकारी मिलती है। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात। सबसे पहले विष्णु पुराण हमारा, सबसे पहले विष्णु पुराण की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, विष्णु पुराण में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है जो हमारा मौर्य पीरियड था, जो हमारा मौर्य काल था। पूरी इंफॉर्मेशन विष्णु पुराण में मिलती है। मत्स्य पुराण जो है, इसमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है जो हमारे सातवाहन, जो हमारा सातवाहन पीरियड था, सातवाहन जो साम्राज्य था, जिन्होंने शीशे वाले सिक्के चलाए थे, जिन्होंने शीशे से बने हुए सिक्के चलाए थे, वो थे सातवाहन। तो ये हमें याद रखना है। वेदांग संख्या 6, ब्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये याद रखना है। फिर हमारा पुराण है 18 नंबर्स ऑफ पुराण हमारे 18 है। रचना जो हुई वो महर्षि ऋषि और अगस्त्य ने करी। विष्णु पुराण में मौर्य पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है, मत्स्य पुराण में सातवाहन पीरियड की जानकारी मिलती है। समझ में आई इतनी बात। विष्णु जी ने जो है 10 अवतार लिए हैं, ये आप सभी जानते हैं। जो 10 अवतार की जो चर्चा है वो भी हमें इसी में मिलती है। 10 अवतार आप सभी जानते हैं। विष्णु जी जो हैं अवतार लेते हैं, जैसे जैसे पाप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है पृथ्वी पे, तो वो अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं पृथ्वी पर और सर्वनाश करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान हुए, श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने जो है भैया रावण मार दिया, वहाँ पे रावण जो थे उन्हें निपटाया भैया। तो ऐसे ही जो है अवतार लेते हैं, तो ऐसे ही जो है विष्णु जी ने वो पूरे 10 अवतार लिए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी जो मिलती है वो मिलती है हमें मत्स्य पुराण में। याद रहना है। चलो फिर से पढ़ो। जो हमारे वेदांग में कितने हैं? 6 हैं। व्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, सही है, ज्योतिष, निशी, निफो निरुक्त, सैफ और शिक्षा, और लास्ट में छंद है, और फिर हमारा कल्प है। पुराण हमारे टोटल 18 है, सब 18 पुराण है हमारे, जिसमें हमें जो पढ़ने हैं वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में जो है पूरा मौर्य साम्राज्य को जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मौर्य पीरियड था हमारा, वो सभी इंफॉर्मेशन विष्णु पुराण में मिलती है। फिर हमारा दूसरा जो पुराण है वो है हमारा मत्स्य पुराण। उसमें जो है विष्णु जी के 10 अवतार जो हुए हैं उनका पूरा इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें हमें। और सातवाहन जो हमारा पीरियड था, जो साम्राज्य सातवाहन थे, जिन्होंने शीशे वाले सिक्के चलाए थे अपने साम्राज्य में, तो वो सभी जानकारी जो मिलती है वो हमें इसी में मिलती है, मत्स्य पुराण में। प्यारे बच्चों, समझ में आई। अब भाई बात आ जाती है हमारी वायु पुराण। अब हमें पढ़ना है वायु पुराण। वायु पुराण, इसमें जो है जो मिलती है, एक तो जो हमारा गुप्त पीरियड है, गुप्त जो थे हमारे, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। सही है भाई। दूसरा
जो समुद्रगुप्त था, इसी में बताया है, जो समुद्रगुप्त था हमारा, समुद्रगुप्त, ये बताया है इसका जो घोड़ा था, जो हॉर्स था जिसपे ये बैठते थे, वो भाई 3 समुद्र का पानी पीते थे, 3 समुद्र का पानी पीते थे। जो घोड़ा था 3 समुद्र का पानी पीता था। समझ में आई भाई इतनी बात। जो वायु पुराण है इसमें गुप्त जो हमारा काल था, जो पीरियड था, वो इंफॉर्मेशन पूरी इसी में मिलती है। दूसरी बात, जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था, ये इंफॉर्मेशन भी इसी में मिलती है, ये इंफॉर्मेशन भी इसी में मिलती है। 3 समुद्र मतलब ये है, जैसे हमारा ये क्षेत्र है, जैसे हमारा ये क्षेत्र है, ये नीचे वाला जो हमारा क्षेत्र है पूरा, तो दक्षिण में जो है पूरा इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया हुआ था। तो एक समुद्र हमारा ये है इधर वाला, एक समुद्र हमारा ये है और एक समुद्र हमारा ये है। तो मतलब पहले ऐसा होता था, जैसे मान लीजिए जो राजा था या जो शासक था, उसका जो शासन है वो यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो जो पानी पीता था, जो मतलब जो पानी पीते थे, वो पानी इसी क्षेत्र में यहाँ पर पीते थे। यदि इन्होंने दूसरे साम्राज्य में पानी पी लिया तो फिर युद्ध हो जाता था, फिर युद्ध हो जाता था, राड़ छिड़ जाती थी, जिसे बोलते हैं हम राड़, जिसे बोलते हैं राड़, बोलते हैं राड़, मतलब यहां पर लड़ाई छिड़ जाती थी। तो भाई जो हमारा समुद्रगुप्त था, ये पानी यहां भी पी सकता था, ये पानी यहां भी पी सकता था और ये यहां भी पी सकता था। रीजन, इन्होंने जो है पूरे दक्षिण भारत पे अपना शासन बना लिया था, पूरा दक्षिण भारत पे अपना शासन बना लिया था। तो ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है ये हमें वायु पुराण में मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं भाई घोड़े ने पहले पानी यहाँ पिया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे पानी पीने, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे पानी पीने, ऐसा नहीं। वो जब जिस क्षेत्र में होते थे वो कहीं भी पानी पी सकते थे, वो पानी कहीं भी पी सकते थे, ये चीज है। तो 3 समुद्र जो हमारा प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय मतलब होता है 3 साइडों से पानी में, 3 साइडों से पानी में। तो एक समुद्र हमारा ये है और ये है, ये हमारा अरब है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, सही है भाई। ये हमारा अरेबियन सी है, वो हमारा बे ऑफ बंगाल, इधर सारा ये आ जाता है, बंगाली की खाड़ी आ जाती है, ये हमारा हिंद महासागर है, ये हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, सही है भाई। समझ में आई इतनी बात। तो ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है ये मिलती है हमारी वायु पुराण में, ये मिलती है वायु पुराण में। चलो जी, अब इसमें जो है प्राचीन जो राजवंश थे, प्राचीन जो हमारे पुराण होते हैं, पुराण में जो है जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सभी जो हमारे प्राचीन राजवंश रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। ये बात समझ में आई? चलिए जी, समझ में आई भाई, समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा भाई हैं? भर्ती आने वाली हैं बहुत सारी, अब फरवरी मार्च में 2024 में इलेक्शन है, तो भर्ती जो है पेट भर आने वाली हैं। तैयार हो जाओ बेटे अभी से, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, तैयार हो जाओ अभी से पूरी तरह। हाँ, तो भैया ये है वायु पुराण, समझ में आया बच्चों। और हमारा पुराण 18 है, महर्षि ऋषि और अगस्त्य ने जो है रचना करी। विष्णु पुराण में मौर्य पीरियड, मत्स्य में सातवाहन और वायु पुराण में गुप्त। अब सुनो मेरी बात, याद ऐसे रखना है, ये वायु है, ये हमारी बच्चों वायु है, ये जो है गुप्त है। वायु जो है हमारी वो गुप्त है। नजर आती है वायु? बताओ, नजर आती है वायु? नहीं आती ना, गुप्त है। तो वायु पुराण में गुप्त, समझे मेरी बात? वायु पुराण में गुप्त, सही है। अब इसमें जो है जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण है। अपने जो हमारा जो उत्तरी भारत है, जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, जो हमारे पास वाले राज्य हैं, यहाँ पर जो है विष्णु जी जो हैं, जितने भी अवतार हुए हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ऐसे याद रखना है। हमारे उत्तर प्रदेश में विष्णु, श्री रामचंद्र उत्तर प्रदेश में, वासुदेव कृष्ण जी हमारे उत्तर प्रदेश में, किन्हीं को अवतार थे? विष्णु जी। तो बेटे, और ये जो साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य था हमारा, जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों पास में ही हैं, दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं। यूपी और बिहार
बोलते हैं ना, यूपी और बिहार तो भाई 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 तो हैं ही हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य था हमारा पाटलिपुत्र, मगध साम्राज्य जो था पूरा, सही है, तो वहां पर विष्णु जी थे, उन्हें माना जाता था। तो ऐसे ही नहीं याद रखना है। मत्स्य, मत्स्य जो है से आया इसमें भी, तो 100 से 7 वाहन, 100 से 7 वाहन याद रखना है, 100 से 7 वाहन याद रखना है। समझ में आई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें जो है भैया, ये तो मैंने बता दिया, पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। पुराण जो है हमारे, पुराण को पांचवा वेद, 4 तो हमने पढ़े थे ना, पांचवा वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। याद रहनी है इतनी बात, जो हमारा पुराण है इसे या तो पांचवा वेद या फिर वेदों का वेद, सवाल पूछ सकता है पांचवा वेद और वेदों का वेद किसे कहा जाता है, तो आप सीधे निशान मानना है पुराण मेरे प्यारे बच्चों, सही है। फिर राजवंश जो है हमारे, राजवंशों की जो इंफॉर्मेशन है कहां से मिलती है, तो हमें बताना है पुराण से मिलती है। सही है बेटे, पुराण से मिलती है, इतना हमें पुराण में याद रखना है। आशा है आपने पूरा अच्छे से समझा है मेरे प्यारे बच्चों, समझा है ना? बोलो, चलो समझा है। समझते चलो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। बात ये है ना यार भाई, वीडियो भी मुझे, मतलब मैं ही उधर देखता हूँ, ऑपरेटर भी मैं ही हूँ, टीचर भी मैं ही हूँ, समझते हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर मुझे जाना पड़ता है। चलिए समझ में आई इतनी बात, 3 समुद्र वाली बात भी समझ में आई। चलो भाई, अब पढ़ते हैं उपनिषद। अब पढ़ते हैं हम उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, सही है। उपनिषद मतलब समझते हैं आप सभी? मैं बताता हूं। उपनिषद मतलब होता है, जैसे टीचर है, टीचर के पास जब हम विद्या ले रहे हैं, टीचर के पास जब हम विद्या ले रहे हैं, मतलब जो हमें प्राप्ति हो रही है, वही सब जो है, जो हमारा उपनिषद है, मतलब समीप बैठकर, एकदम पास में बैठकर, इसे लिखते हैं गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। उपनिषद जो है वो हमारा गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना है, या फिर प्राप्त करना है, या फिर प्राप्त, बात सेम ही है दोनों, प्राप्त करना। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात? उपनिषद गुरु के समीप मतलब एकदम मेरे पास में आप बैठे हैं, मेरे पास में आप बैठे हैं, जैसे यहाँ पर अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, तब तो गुरु के समीप जब बैठकर हम शिक्षा लेते हैं तो उसे हम उपनिषद कहा जाता है, मतलब उपनिषद में ये बात बताई है। चलिए भाई, अब भाई इसमें जो संख्या है, जो हमारे उपनिषद हैं वो, और दूसरे मान्यता प्राप्त, 2 है इसमें। एक तो है 108, 108 टोटल जो उपनिषद हैं वो हमारे 108 हैं प्यारे बच्चों। कितने हैं? 108, 108 हमारे टोटल हैं। समझ में आई इतनी बात? जो हमारे 108 हैं वो हमारे टोटल हैं। अब इसमें से जो है, जो 13 हैं, 13 को मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। 108 टोटल हैं और 13 जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं, 13 जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं। अब उपनिषद हमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो मुंडकोपनिषद हुआ, ये सभी जितने भी उपनिषद हैं वो अब हमें पढ़ने हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में
पूछे जाते हैं, वही हमें पढ़ना है मेन। चलिए भाई, सबसे पहला हमारा जो उपनिषद है वो है बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद पहला जो है हमारा बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद बेटे, समझ में आई इतनी बात? पहला उपनिषद है हमारा बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद ये है। अब इस उपनिषद में जो है सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन ये हमारा उपनिषद है। सबसे पॉइंट लिख लेते हैं, यहां पे एक छोटा सा जो सवाल पूछा जाता है, सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद है। समझ में आई इतनी बात? सवाल यहीं से बन जाता है, बृहदनारायण उपनिषद, सही है, पूछता है पेपर में सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद बताओ, तो हमें बताना है बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद प्यारे बच्चों, समझ में आई इतनी बात? ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरा आ जाता है हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद दूसरा है हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद, नचिकेता नाम सुना है आपने? बताओ बच्चों, नचिकेता नाम सुना है? और यम और नचिकेता, हाँ भाई, यम और नचिकेता। यम और नचिकेता, इन दोनों की चर्चा जो है वो हमारी इसी में मिलती है। यम और नचिकेता की चर्चा मिलती है। कौन से उपनिषद में मिलती है? कठोपनिषद में। कौन से उपनिषद में मिलती है? कठोपनिषद में। बताओ भाई, कौन से उपनिषद में मिलती है? कठोपनिषद में। और इसमें जो बताया है, जो हमारे ओम नमः शिवाय हैं, जो हमारा ओम है, ओम शब्द का महत्व भी इसी में बताया है, इसी उपनिषद में बताया, उपनिषद में बताया है। समझ में आई भाई इतनी बात? यम और नचिकेता की चर्चा मिलती है कठोपनिषद में। ओम शब्द का महत्व भी इसी उपनिषद में बताया है, इसी उपनिषद में बताया है। सवाल बनता है सीधा सीधा, यम और नचिकेता की चर्चा कौन से उपनिषद में मिलती है? तो हमें आंसर देना है कठोपनिषद में। ओम शब्द का महत्व कौन से उपनिषद में बताया है? ओम शब्द का महत्व भी कठोपनिषद में बताया है। समझ में आई इतनी बात? ये हमारा दूसरा उपनिषद है, सही है भाई। अब आ जाता है हमारा जो बृहदनारायण उपनिषद हमने पढ़ा, कठोपनिषद हमने पढ़ा, अब हमें पढ़ना है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, सही है भाई। इसमें जो है, जो हमारा मुंडकोपनिषद है, इसमें मुंडकोपनिषद, हाँ सही है, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, सही है भाई। बोल लेना आप यार, समझो बात मेरी, है ना। मुंडकोपनिषद, इसमें जो है सत्यमेव जयते का जो है वो हमारे चर्चा मिलती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव कोई चर्चा है, सत्यमेव जयते की चर्चा भी हमारी मुंडकोपनिषद में मिलता है। बहुत बार एसएससी में सवाल पूछा है, सत्यमेव जयते की जो चर्चा है कौन से उपनिषद में मिलती है? तो हमें बताना है मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में मिलती है। मुंडकोपनिषद, सही है भाई, इसमें मिलती है। कठोपनिषद में
यम और नचिकेता की चर्चा मिलती है। ओम शब्द का महत्व इसी उपनिषद में बताया है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते की चर्चा मिलती है। यही हमें इसमें याद रखना है। अब आ जाता है हमारा ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद ऊपर वाला मिटा देते हैं ना, ये सही है भाई। अब आ जाता है हमारा ज्वालोपनिषद। इसमें जो है भाई, इसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हैं त्रिमूर्ति हैं, त्रिमूर्ति है। तो इनकी जो चर्चा है, चर्चा मिलती है। सही है भाई। ज्वालोपनिषद में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की चर्चा जो है वो इस उपनिषद में मिलती है। अब इसे याद रखना है। ज्वालोपनिषद कैसे ट्रिक बनाओ इसमें, ब ब्रह्मा ब विष्णु, सही है, नहीं बन रही। अब भैया जय बोलते हैं, जय ब्रह्मा जय विष्णु, जब भैया तीनों महान है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, तो इसलिए जो हैं ज से हमें याद रखना है, ज से हमें याद रखना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमारा जो आता है, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें अलोपनिषद। अब पढ़ना है हमें अलोपनिषद। अलोपनिषद, अलोपनिषद। इसकी जो रचना है सबसे बाद में हुई, रचना सबसे बाद में हुई मेरे प्यारे बच्चों। और ये हुई थी तब जब अकबर के सामने हुई थी। मतलब जब अकबर था, अकबर जोधा अकबर तो आपने सुना ही है भाई, अकबर के साथ हुई थी। अकबर तो आप जानते ही हैं, अकबर चच्चा जो थे अकबर के साथ हुई थी। इसमें इतना याद रखना है। अलोपनिषद अ से अकबर, अ से अकबर, अ से अकबर याद रखना है, अ से अकबर याद रखना है। ज से ब्रह्मा विष्णु महेश याद रखना है, ज से ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिमूर्ति, दोनों तीनों हैं तो साथ में त्रिमूर्ति हुई। मुंडकोपनिषद तो हमें याद रहता ही है, सत्यमेव जयते, तो ये हमें याद रखने बेटे। ये थे हमारे उपनिषद और ये हमारा सबसे बाद में हुई और ये हमारा आखिरी उपनिषद है, सबसे बाद का उपनिषद है। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात। ये हमारा सबसे बाद का उपनिषद है। चलिए, आज हमने जो है उपनिषद पढ़े हैं, सभी हमने उपनिषद पढ़ लिए। मुंडकोपनिषद पढ़ लिया, सही है, और ये कठोपनिषद पढ़ लिया, मुंडकोपनिषद, अलोपनिषद, ज्वालोपनिषद, ये हमने आज सारा पढ़ लिया है। सही है भाई। और जो हमारा बृहदनारायण उपनिषद टोटल 108 हैं, जो मन मान्यता प्राप्त है वो हमारे 13 उपनिषद हैं, ये हमने पढ़ा। जो अरण्यक है वो हमारा अर्थवेद का जो अरण्यक नहीं है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों का जो है उपवेद भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है और अरण्यक भी है। अरण्यक मतलब यही है जो, मान लीजिए ऋग्वेद हमें समझ में नहीं आया तो हम उपवेद पढ़ सकते हैं, उपवेद हमें समझ में नहीं आया तब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हमें समझ में नहीं आया तब हम अरण्यक भी पढ़ सकते हैं। समझ में आई मेरे बच्चों इतनी बात। चलिए, ये हमने पढ़ा, फिर हमने उपनिषद पढ़े, उपनिषद हमने पढ़ लिए, और हमने वेदांग पढ़े, जो 6 वेदांग हमारे होते हैं। व्यासो जो हमारा था, व्याजो निशी कक्ष, व्याजो निशी कक्ष, व्याकरण, ज्योतिष, नी फॉर निरुक्त, स फॉर जो हमारा सी फॉर था हमारा शिक्षा था, कल्प और
छंद, ये हमने पढ़ लिया, ये ट्रिक से याद रखना है। सही है। जवालो जय आ रहा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जय होती है हमेशा, वो जिस भी युद्ध में आते हैं वो जय हो जाती है वहाँ। तो जैसे हम ज्वालो निषद जो है हमारा उपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते हमें याद रखना है। और कठोपनिषद जो है हमारा, कठोपनिषद में जो है नीचे कठोपनिषद ट आ रहा है इसमें, तो नचिकेता और यम की चर्चा इसी में मिलती है। ओम शब्द की चर्चा भी हमारी इसी में मिलती है। बृहन्नारायण उपनिषद था हमारा एक सबसे पहला जो मैंने बताया था, उस उपनिषद में सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद है, वो जो है हमारा सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई भाई इतनी बात? चलिए तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब इससे बाद में जो हमें पढ़ना है मनुस्मृति पढ़नी, जो हमारा ये है विष्णु स्मृति आ जाती है, उसमें स्मृति साहित्य पढ़ना है, पूरा स्मृति साहित्य हमें जो है अब पढ़ना है। तो वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द से जल्द। और अपना जो है भाई पढ़ते रहो अच्छे से, अपना प्यार दो, हमें सपोर्ट दो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो। और यदि अच्छी लगती हैं वीडियो तो भाई बताओ कमेंट में, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। तो यही सारी बातें हैं, हम बस पढ़ते रहो हमारे साथ साथ, है ना। जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हिस्ट्री में ही, और ज्योग्राफी भी हमारी चल ही रही है, बट अभी जो है 2 दिन से अपलोड नहीं हो पा रही थी, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाई। तो वो भी अपलोड होना है, टेंशन ना लो। और सब्जेक्ट भी शुरू होने हैं बेटे धीरे धीरे, सब धीरे धीरे होता है ना, एकदम से नहीं होता है सब, तो वो धीरे धीरे सब होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।